जिस बंगाल को मां काली के नाम से जाना जाता है, वहीं आज मां काली की मूर्ति का सर काट दिया गया। और ममता बनर्जी, जो बंगाली संस्कृति के नाम पर वोट मांगती हैं, उनके शासन में काली माता की मूर्ति को कैदियों की गाड़ी में ले जाया गया। यहाँ सिर्फ एक मूर्ति नहीं टूटी है, ये उस बंगाल की आत्मा पर चोट है जो माँ दुर्गा और माँ काली की भूमि कहलाती थी। नमस्कार, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। काकद्वीप दक्षिण 24 परगना, जहां मां काली का मंदिर था, वहां की मूर्ति तोड़ दी गई है। और जब स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे, उनका गुस्सा सिर्फ उस मूर्ति के लिए नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी सरकार की मूर्ति तोड़ने वाले कट्टरपंथियों को दी गई मौन खामोशी के प्रति भी था। क्यों हर बार चुप्पी साध ली जाती है? काकद्वीप में ये घटना नई नहीं है, पर हर बार की तरह कहानी वही देखी जा रही है। लेकिन सवाल ये है, हर बार जब कोई मूर्ति टूटती है, मंदिर पर हमला होता है, तो टीएमसी का पहला रिएक्शन विरोध को साइलेंस करना ही क्यों होता है? वेस्ट बंगाल सरकार जल्द से जल्द एक्शन क्यों नहीं लेती? ये आप और मैं तो पहली बार नहीं सुन रहे हैं कि ऐसा केस पहली बार देखने को मिल रहा है। हर बार हिंदुओं की आस्था पर चोट देखी जाती है। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, पिछले कुछ सालों में एक डेंजरस पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए ना, साल 2023 में हावड़ा में रामनवमी के दौरान निकले जुलूस पर अचानक हिंसा भड़क उठी थी। जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां जलाई गई और कई लोग घायल हुए। इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब स्थानीय इलाकों से धार्मिक नारेबाजी पर विवाद बढ़ा। प्रशासन ने कई वीडियो और सबूतों के बावजूद इसे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस कहकर टाल दिया। इस केस को लेकर साफ आरोप लगाए गए कि यह सुनियोजित हमला था और पुलिस ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अटैकर्स को सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त था। टीएमसी सरकार ने मामले को शांत करने के नाम पर इसे कम्युनल वायलेंस कहने से भी परहेज किया और वही संतुलन नीति अपनाई जिसमें किसी को सजा मिली ही नहीं। वहीं साल 2016 का मालदा दंगा बंगाल की कम्युनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये एक धार्मिक जुलूस था जिस पर हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ ने हिंदू मंदिरों, दुकानों और घरों को निशाना बनाया। कई घंटे तक इलाकों में गंभीर हिंसा हुई, लेकिन प्रशासन ने बाद में इसे माइनर स्कर्मिश यानी छोटी मोटी झड़प कहकर मामला टाल दिया। ना किसी बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ना किसी पीड़ित को न्याय दिया गया। उस समय भी यही सवाल उठाए गए थे कि क्या बंगाल सरकार जानबूझकर कम्युनल एंगल को छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर सवाल ना उठे। फिर भी वही चीज दोहराई गई। 2022 में बीरभूम जिले में एक और घटना ने बंगाल के लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। यहाँ एक ऐसा केस देखने को मिला जहाँ सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ता के घर के पास बने दुर्गा पंडाल को तोड़ दिया गया। आई विटनेसेस ने आरोप लगाया कि हमला टीएमसी समर्थकों ने किया, लेकिन पुलिस ने इसे लोकल डिस्प्यूट बताकर केस को रफा दफा कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस प्रशासन सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी। दोस्तों, देखा जाए तो ये कोई छोटा विवाद तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि हिंदू फेस्टिवल्स को दबाने और डराने की कोशिश थी। इस घटना ने साफ दिखा दिया कि जब भी मेजॉरिटी की धार्मिक भावना पर चोट पहुंचती है, प्रशासन की प्राथमिकता पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल होती है और जस्टिस का रोल दूर दूर तक नहीं देखा जाता। और अब वही साल 2021 की बात है। नदिया जिले में काली पूजा की रातें रोशनी और श्रद्धा से जगमगा रही थी, लेकिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा मां काली की मूर्ति टूटी पड़ी है। गांव में सन्नाटा छा गया और लोगों के अंदर का गुस्सा साफ तौर पर बाहर आता हुआ देखा गया। अब स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे, धरना दिया, जय मां काली के नारे लगे, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने बयान जारी किया कि ये काम अननोन मिस्क्रेंट्स का है, यानी अज्ञात लोगों ने ये काम किया है। ना कोई चेहरा सामने आया, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना सीसीटीवी देखा गया। मामला वहीं का वहीं ठंडा पड़ा रह गया। कुछ दिन नाराजगी रही, कुछ ट्वीट हुए, कुछ बयान दिए गए और फिर दोबारा वही खामोशी देखी गई। केवल मां काली की मूर्ति नहीं, बल्कि लोगों की आस्था तोड़ी गई हो। अब माहौल कुछ इस प्रकार बन चुका है कि अब बंगाल में ये राजनीतिक मौन एक सामान्य बात बन चुका है, जहां देवी के अपमान पर भी सन्नाटा और तुष्टीकरण ही सरकार का जवाब होता है। और अब वही 2025 में भी हिंदू आस्था पर चोट देखी गई।
अब बंगाल में ममता दीदी की सरकार क्या कर रही है? वही चुप्पी साध कर बैठी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा, या उल्टे विरोध करने वाले हिंदुओं पर ही हमला कर रही है और मां काली को प्रिजन वैन यानी कैदियों की गाड़ी में भर रही है। दोस्तों, हर बार घटना बदलती है, जिला बदलता है, लेकिन ममता बनर्जी के व्यवहार और नीतियों में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते। भगवान की मूर्ति तोड़ी जाती है, लोगों को चुप रहना सिखा दिया जाता है, सरकार न जाने कितने सालों से चुप बैठी है। कट्टरपंथियों का पोषण लगातार ऐसी चलता जा रहा है। बंगाल में अब ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न ऑफ सेलेक्टिव साइलेंस बन गया है, जहां ममता बनर्जी की सरकार मेजॉरिटी सेंटिमेंट को पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट मानकर नजरअंदाज कर देती है। आपके क्या व्यूज है बंगाल में प्रशासन की चुप्पी को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।